और प्रभु यीशु मसीह जो शांति का राजा है, प्रभु यीशु मसीह जो मुक्ति का दाता है, प्रभु यीशु मसीह वो जो पानी पे चलने वाला है, प्रभु यीशु मसीह वो जो अंधों को आंखें देने वाला, प्रभु यीशु मसीह वो जो है जो मुर्दों को जिलाने वाला, उस सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में आश्चर्यक्रम और आश्चर्यक्रम और आश्चर्यक्रम। और मैं ये आपको बताना मांगता हूँ, जब आप सुन रहे हैं, आप मुझको नहीं सुनेंगे, आप यीशु मसीह को सुनेंगे। जैसा कि यीशु मसीह ने 12 चेलों को पढ़ा रहा था, वैसा आज यीशु मसीह मेरे अंदर में से पूरे कलीसिया को पढ़ाना शुरू करेगा। मेरी तुलना बड़े बड़े दासों से मत करना, मेरी तुलना दीनाकरण से मत करना, मेरी तुलना बहुत बड़े एसार मनवर से मत करना, डैनियल राज से नहीं करना। परमेश्वर ने उनको अलग विषय दिया है और मुझको अलग विषय दिया, उनको अलग वरदान दिया, मुझको अलग वरदान दिया। मत कहना ऐसा कि वो प्रचारक अच्छा है, ये प्रचारक अच्छा है, वो अच्छा बोलता है, ये अच्छा बोलता नहीं है, ऐसा मत करना। लेकिन परमेश्वर ने मुझको जो वरदान दिया है और पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर में से बोल रहा है, मैं आपको समझाना मांगता हूँ। सुनिए क्या कहता है मत्ती उसका 6वां अध्याय और उसकी 9 से लेकर मैं 13वीं आयत तक पढ़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 9वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक पढ़ूंगा। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, और आमीन। मैं ये संदेश को, ये प्रार्थना का विषय को मैं जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से लेकर अभी तक के मैं आपको बता रहा हूँ। और आज का मेरा विषय है, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। इसी पर बोलूँगा मैं। जब से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तब आप अपने दिमाग को तैयार करना, ठीक है ना? सुनिएगा, मैं विश्वास करता हूँ कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ और आपने बाइबल पढ़ना शुरू किया, हो सकता आपकी बाइबल कंप्लीट हो गई होंगी 90 दिन के अंदर में, अर्थात 100 दिन के अंदर में। उत्पत्ति से लेके मलाकी तक तो हुई होंगी ना। मैं सोचता हूं कि आपकी आत्मिकता इस 90 दिन के अंदर में बहुत ऊपर आ गई होंगी। मैं देखता हूं कई परिवार के अंदर में देखता हूं छोटे छोटे बच्चे 8-8 घंटे फेसबुक, यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। कल मैं एक परिवार में गया हुआ था, वो माथा ठोक रही थी अपना, मेरे बच्चे सुनते ही नहीं हैं। मैंने बोला पूर्वजों के शराब का उनके दम में क्लॉट आ गया है, वो सुनते नहीं हैं। अब पेड़ टेढ़ा हो गया है, अब उसको सीधा करके बहुत मुश्किल जाएगा। पवित्र आत्मा पे डिपेंड है उनको ऊपर करना। सुनिए, अब मैं आ रहा हूं अपने विषय के ऊपर। 1 घंटा आपको बाइबल पढ़ना है। 1 घंटा आपको क्या करना है? 15 मिनट पढ़ना है, 15 मिनट उस पर क्या करना है? मनन करना है। 15 मिनट अन्य बात सब करना है, 15 मिनट क्या करना है? ऐसा होता है क्या आपके साथ? आपके साथ ऐसा होता है? नहीं होता होगा, क्योंकि माइंड कहीं और चला जाता है, माइंड एंगरनेस में चला जाता है। सुनिए, आपको फिर से कह रहा हूं। अब यहां पर मैं अपने विषय पे आ रहा हूं। मैं प्रभु यीशु ने, सुनिए, प्रभु यीशु मसीह ने, मुझे नहीं मालूम है शिष्यों को कितना महीना लिया होगा ये प्रार्थना को उनके दिमाग में डालने के लिए।
मुझे नहीं मालूम कितना महीना लिया, कितने दिन लिया, साल नहीं बोल रहा क्योंकि 3.5 साल तक था, और कितना 24 घंटे में से एक एक आयत को कैसा समझा रहा होगा वो अपने शिष्यों को। और जब समझा रहा होगा तो उसे यीशु मसीह जब समझा रहा होगा तो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक के ये प्रभु की प्रार्थना में समझा रहा होगा। अगर मैं बहुत डीप जाऊं तो प्रकाशित वाक्य इसको मैं कंप्लीट कर सकता हूं मैं, लेकिन यहां पर यूं करके कह रहा है, सुनिए, यहां पर यीशु मसीह कह रहा है, ऐ मेरे चेलो, ऐ मेरी औलाद, ऐ मेरे पर मैं दुनिया को हिलाने वाले 12 गोत्र 12 शिष्य, यही प्रार्थना करना, उपवास रख रख के प्रार्थना करना, विश्वास रख के प्रार्थना करना। और जब विश्वास और उपवास रख के जब प्रार्थना करोगे तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है प्रभु की प्रार्थना सुनकर उत्तर देगा। हालेलुया। किसकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा। नाउ पहला है किंगडम, क्या बोला? राज्य। कौन था? राज्य। अब मैंने इस प्रभु की प्रार्थना में 3 राज को जोड़ा है। कितने राज को? 3 राज को जोड़ा है। पहला राज कौन सा है जोड़ा मैंने? हे मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज। ये पहला राज हो गया। फिर दूसरा राज्य 13वीं आयत के अंदर में, फिर तीसरा राज्य खोलने और बंद करने का, तीनों को दोहराऊंगा मैं। अगर ये आपको ये बातें समझ गई है, यदि अंकार की ताकत सुनने के बाद आपको डिस्टर्ब करती, भुला देती है, आपके समान ऐसा शरापित व्यक्ति दुनिया में नहीं मिलेगा किसी को। कभी कोई इच्छा पूरी होने की आशा मत रखना। अगर आप वचन को सुनकर अगर भूल गए हैं, शरापित है वो इंसान जो वचन को सुनकर भूल जाता है। आशीर्वादित है वो इंसान जो सुनकर स्वर्ग उसके लिए खुलना शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। नाउ पहला नंबर के यूं करके कहता है, पहला राज्य, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसकी 2री आयत। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसकी 2री आयत। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। क्या कह रहा है? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज कैसा है? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। क्या बोल रहा है लिखने वाला? मत्ती रचित सुसमाचार सुना रहा है, सारे यहूदियों को बोल रहा है, यरदन नदी के किनारे खड़ा हुआ है और क्या बोल रहा है? मन फिराओ, स्वर्ग का राज कैसा है? निकट है। फिर से कह रहा हूं, मन फिराओ। मन यानी जो आप पहले से करते आ रहे थे। इंग्लिश में बोलते हैं रेफॉर्मेशन, एक नवीनीकरण। वो बोल रहा है, ए यहूदियों, ए सदुकीस, ए फरीसियों, जो अब तक के तुम बकरा चढ़ाते आ रहे, अब तक बैल चढ़ाते आ रहे, कबूतर चढ़ाते आ रहे, मैं कहता हूं इस लहू से परमेश्वर उगता गया है। क्या हो गया है? इस लहू से क्या हो गया? उगता गया है। अब यहां पर यूहन्ना खड़ा हुआ है और कहता मन फिराओ। क्या करो? मन फिराओ और परमेश्वर का राज्य निकट है। मन फिराओ यानी आपको पापों की क्षमा की आवश्यकता है। अर्थात मैं यूं करके कहूंगा, परमेश्वर आपको अनंत काल के लिए लेके जाना मांग रहा है। मतलब आपके शरीर को नहीं, आपकी आत्मा को अनंत काल तक लेके जाने वाला है। मन फिराओ। मन किस बात से मन फिराएंगे आप? किस बात से मन करेंगे? हे परमेश्वर, मुझे क्षमा कर क्योंकि मैं गुनहगार हूं। मैं सुनिए क्या बोल रहा है? हे परमेश्वर, मुझे क्षमा कर, मैं गुनहगार हूं। मैंने बहुत पाप किया, बकरा चढ़ा रहा हूं, कबूतर चढ़ा रहा हूं और वही कुकर्म के काम कर रहा है, वही गंदे काम कर रहा है। और तब पहला राज्य में जाने के लिए, परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए, परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए वो कहता है मन फिराओ। कैसे मन फिराओ? अपने गुनाहों से मन फिराओ, अपने पापों से मन फिराओ। जब आप अपने पापों से मन फिराएंगे तब परमेश्वर क्या करेगा आपको? तब यीशु मसीह क्या करेगा? तब अपने राज मिलेगा।
और यहाँ पे कह रहा है पहला क्या कह रहा है, पहला पॉइंट यूँ करके कह रहा है, मेरा राज्य। सुनिए, अपने राज्य में लेने के लिए परमेश्वर कहाँ पे मारा गया? क्रूस के ऊपर मारा गया। उसके हाथों में खीले ठोके गए, उसके पैरों में खीले ठोके गए, उसके पसली में भाला मारा गया और उसको क्रूस के ऊपर क्या किया गया? चढ़ा दिया गया। परमेश्वर कहता है प्रभु की प्रार्थना में, मेरा राज्य, मैं तुमको, सुनिए, मैं तुमको शैतान के हाथ से छुड़ाने के लिए मैंने ये प्रार्थना लिखी है। मैंने तुमको अंधकार की ताकत में से, अर्थात जादू टोने में से, अर्थात जिस शैतान ने अंधकार की ताकत उत्पत्ति से लेके मलाकी तक के तुमको अपने राज्य में रखा, अंधकार की ताकत ने, वहां से मैं तुमको क्या करना मांगता हूं? मैं छुड़ाना मांगता हूं। मैं वहां से तुमको अलग करना मांगता हूं। अनंत काल का जीवन पाने के लिए यीशु मसीह आपसे कह रहा है, मन फिरा। क्या फिरा? मन फिरा। और जब तू मन फिराएगा तब मैं तुझे स्वर्ग के राज्य में क्या करूंगा? मैं तुझको लूंगा। मैं तुझे अपने किंगडम में लूंगा, मैं तुझे अपने राज्य में लूंगा। ना सुनिएगा बड़े गौर से, मन सुनिए, मन फिराना है। किसको बोल रहा है? मन फिराना है। पुराने नियम में अनंत काल का जीवन नहीं था, लेकिन नए नियम में अनंत काल का जीवन है। पुराने नियम में लोग एक दूसरे को मार देते थे और दफना देते थे, वो पापों से, बकरों से मन फिराते थे। यहाँ पे यीशु मसीह यहाँ पे कह रहा है मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। सुनिए, शरीर में नहीं कह रहा, वो अनंत काल का जीवन काय में चाहिए? आत्मा में चाहिए। काय में चाहिए? आत्मा में चाहिए। तो परमेश्वर बोल रहा है, तेरी आत्मा ने गुनाह किया है, तेरी बुद्धि, इच्छा शक्ति, भावना ने गुनाह किया, पाप किया है। अब ये मरने के बाद, सुनिए, मरने के बाद तेरी आत्मा जाएंगी कहां पर? कहां जाएंगी? अब यीशु कह रहा है, यहां पे मत्ती का लिखने वाला कह रहा है, मन फिरा, क्योंकि यीशु मसीह बहुत करीब में है। यीशु मसीह तेरे बाजू में है। जैसा मन करेगा, सुनिए, जैसा तुम मन से कहेगा, प्रभु यीशु मसीह अनंत काल के जीवन को पाने के लिए मैं अपने एक एक गलतियों को मान लेता हूं। मैं कभी कभी मन फिराने के लिए मैं उपवास रखता हूं, देखता हूं कि मेरी अनंत काल की जो लाइन है वहां से भटक तो नहीं रहा हूं। मैं कहीं जा रहा हूं तो मैं क्या करता हूं? उपवास रखता हूं। यहाँ पे कहता, प्रभु मैंने यहाँ पे गुनाह किया है, मेरे गुनाहों को माफ़ कर। और उपवास में मैं वो अशुद्ध आत्मा जो पकड़ के रखती है, मैं उससे मन फिराता हूँ, ताकि अनंत काल का जीवन, काय का जीवन? अनंत काल का जीवन, अनंत काल के जीवन से कहीं मैं भटक ना जाऊँ। आपको कौन सा जीवन मिला है? अनंत काल का जीवन मिला है। और अनंत काल के जीवन को आपने पकड़ के नहीं रखा और उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो सोचना अंधकार की ताकत आपको परमेश्वर के राज्य से निकालकर अपने राज्य में लेंगे। कई कलीसिया में ऐसा ही है। लेकिन आपसे मैं विनती कर रहा हूं, क्या कह रहा हूं? अपने अनंत काल के जीवन को क्या करके रखना है, और उसके लिए आपको निरंतर 1 घंटा खुदा के साथ बिताना है। 1 घंटा किसके साथ बिताना है? परमेश्वर। यहाँ पे कह रहा है, अनंत काल के जीवन को पाने के लिए मैं तेरे निकट हूँ। मैं क्या है? मैं तेरे को अपने राज्य में लेने के लिए निकट हूँ। और कहता है, मत्ती उसका 4 अध्याय और उसकी 7वीं आयत क्या कहती है? मत्ती उसका 4 अध्याय और उसकी 7वीं आयत क्या कहती है? सुनिए, यीशु ने उससे कहा, यह लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना लेना। क्या नहीं करना? तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना लेना। यीशु ने उससे कहा, फिर ऐसा लिखा हुआ, फिर इब्लीस ने उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जग के राज्य और उसका वैभव दिखाया। क्या किया? विवरण दिखा। यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के राज्य से
निकालने के लिए वो वैभव दे रहा है, लेकिन यीशु उसको उत्तर देता है, तू अपने परमेश्वर की उपासना करना, उसी को प्रणाम करना। मतलब यीशु मसीह की कितना परीक्षा ले रहा है कि वो परमेश्वर से अलग कर दे, अपने बाप से क्या कर दे, उसको अलग कर दे। परमेश्वर का राज्य करीब है। किसका राज्य? परमेश्वर का राज्य। सुनिए, जब आपको परमेश्वर का राज आपके लिए करीब है तो आपको निरंतर कहना, प्रभु जी जो मुझको अनंत काल का जीवन मिला, जो मुझको अनंत काल का जीवन मिला, हे परमेश्वर जब अनंत काल का जीवन मिला तो अनंत काल का जीवन मैं खोने ना पाऊँ। कई मैं फ़ोन करता हूँ कई लोगों को, कहता हूँ ए अनंत काल के जीवन से मत कहना। परसों एक व्यक्ति आया मेरे एक दोस्त के पास और वह यूँ कर अच्छा पुराना विश्वासी आया, उसको यूँ करके कहने लगा, ए सुनना रे, क्या कर, वो जो वहाँ पर इतना करोड़ रुपया है, तू ऐसा कर ले, तू ये झूठ बोल ले और झूठ बोलने के बाद तेरी सारी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। लेकिन ये व्यक्ति खड़ा हो गया, नहीं मेरे को 2 रोटी चाहिए, मेरा अनंत काल का जीवन मुझसे कोई छीन ना पाए। हालेलुया, अनंत काल का जीवन मुझसे कोई छीन ना पाए। और जब मैं उससे मिला तो उसने मुझसे कहा, मैंने अपने अनंत काल के जीवन को क्या करके रखा है, मैं परमेश्वर के राज में प्रवेश कर चुका हूँ, क्योंकि परमेश्वर निरंतर मेरे साथ रहता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह निरंतर किसके साथ रहता है? मेरे साथ रहता है। इसको उद्धार आपके करीब में है, उद्धारकर्ता आपके पास है, आपको संभालने वाला आपके पास है। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि परमेश्वर का राज्य आप में से कोई छीन ना, अनंत काल का जीवन, अनंत काल का राज्य आप में से कोई छीन ना पाए। हालेलुया, किसका राज्य? अनंत काल का राज्य कोई आप में से क्या नहीं करने पाए, छीन नहीं पाए। दूसरा राज्य कहता है, सुनना, दूसरा कहता है ना, जब परमेश्वर आपको, है ना, परमेश्वर का राज्य जब आपके पास आता है तो यूँ करके याद रखना, वो यूँ करके करना, परमेश्वर का राज्य आपको चमत्कार और आश्चर्य क्रम करेगा। क्या करेगा? जब परमेश्वर का राज्य आपके, तो दूसरा राज्य कौन सा है? दूसरा राज्य कौन सा है? पहला राज्य, दूसरा राज्य ये है, सुनिएगा, दूसरा राज्य है तेरा स्वर्ग का राज्य। किसका राज्य? स्वर्ग का राज्य। अभी कौन सा राज्य देखे आपने? परमेश्वर का राज्य क्या है? निकट है। जबकि आपके गुनाह, आपके पाप यीशु मसीह के लहू से धुल के क्षमा नहीं होते, तो आप परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। किसके राज्य में? परमेश्वर के राज्य में क्या नहीं कर पाओगे? प्रवेश नहीं कर पाओगे ना। आपका और मुझको ये ध्यान रखना, किसके राज्य में? तो परमेश्वर का राज्य पहला निकट है, दूसरा राज्य कहता है स्वर्ग का राज्य। कौन सा राज्य? अपने कौन सा राज्य देखे पहले? पृथ्वी का राज्य। पृथ्वी का राज्य यानी जो हम गुनाह और पाप करते हैं। और परमेश्वर यूहन्ना कहता है, क्या कहता है यूहन्ना को? सुन, मैं तुझसे यूं करके कहता हूं मैं कि मन फिरा, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। क्या है? निकट है। और फिर कहता है 13वीं आयत में कहता है ना, अब राज्य और पराक्रम, है ना, अब ये स्वर्ग का राज्य, जब तक आप यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके ग्रहण नहीं करोगे, जब तक आप अनंत काल के जीवन को पकड़ करके नहीं रखोगे, तो स्वर्ग का राज्य आपको नहीं मिलेगा। जिसके पास स्वर्ग का राज्य है ना, उसको कोई बात की कमी घटी नहीं है। उसके परमेश्वर उसके घर में चलता, उसके जीवन में चलता और फिरता नजर आएगा। और परमेश्वर उसके जीवन के अंदर में अनंत काल का जो जीवन दिया है, वो जीवन वो संभाल करके रखेगा। और परमेश्वर कहता है उस अंधकार की ताकत से, शैतान की ताकत से उसको निकाल देगा। और परमेश्वर बोलता, सुन, अब मैं ऐसा करूँगा, जब तू मेरे राज्य में, अब राज्य, परमेश्वर अपने स्वभाव को किसके अंदर में उंडेल देगा? जिस व्यक्ति ने अनंत काल के जीवन को संभाल करके रखा है इस पृथ्वी के ऊपर, जिस व्यक्ति ने अपने अनंत काल के जीवन को संभाल करके रखा है, मैं कहता है मैं अपना स्वभाव उसके अंदर में डालूंगा। किसके अंदर में? अपने उसके अंदर में डालूंगा। आप और मैं कभी कभी क्या करते हैं? चर्च में आते हैं, सुनते और करते काय के? एक परिवार है, जैसा उसका बाप घर में आ जाता है तो वो गिटार बजाता है, गाना गाता है, उसके बाप को लगता है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।
बाप उसको लगता है कि मेरा बाप पागल है करके, है ना, लेकिन वो करता अपने मन की, वो परमेश्वर के पीछे नहीं है। जब वो चलता है तब उसका स्वभाव पता चलता है कि उसमें परमेश्वर का वचन कितना है, कितना झूठ बोलता, कितना व्यभिचार करता, कैसा 103 दो अशुद्ध आत्माओं की ताकतें उसके अंदर में क्या करती है, काम करना शुरू करती है। परमेश्वर बोलता है स्वर्ग का राज्य कहाँ पर है, स्वर्ग का राज्य। तो स्वर्ग में क्या है परमेश्वर जो मेरे हाथों में लेके आता है। तो पर ऐसा कहता है, सुनिए, परमेश्वर का राज्य तेरे हाथ में है। किसके हाथ में है, किसके हाथ में है, परमेश्वर का राज्य किसके हाथ में है, आपके हाथ में है। अब परमेश्वर के राज्य को बिगाड़ दो या बना दो, वो किसके हाथ में है। कई प्रभु के दास कहते परमेश्वर का राज्य मेरे हाथ में है। किसके हाथ में, परमेश्वर का राज्य मेरे हाथ में, मैं इसे खोने नहीं दूंगा। आई मेरी बात को समझने। तो आपका और मेरा ये दायित्व बनता है आई कि परमेश्वर के राज्य जो मेरे हाथ में, उद्धार जो मेरे हाथ में है, यीशु मसीह का नाम जो मेरे हाथ में है, परमेश्वर का वचन जो मेरे पास में है, मैं उसे कभी नहीं, थोड़ी परेशानी उठाऊंगा, थोड़ी सी परेशानी होंगी, थोड़ी तकलीफ होंगी, लेकिन अनंत काल का जीवन मेरे पास होगा। मैं रमेश के साथ एक जगह गया हुआ था, उस परिवार के अंदर मेरे को सुसमाचार को प्रचार करना था। उसके घर के अंदर में काफ़ी फोटो वोटो सब लगी हुई थी। रमेश बोल रहा था तुम इनको प्रचार करो, और जैसा मैंने उस प्रचार किया, मैंने बोला ब्रदर, सारी बात मैंने परमेश्वर के गुणों को बताया उसको, फिर उसको यूँ करके बताया, सुनिए, आपके मरने के बाद आपकी आत्मा कहाँ जाएंगी, मरने के बाद अनंत काल का जीवन होना क्या, नहीं तो आपकी आत्मा शैतानों के हाथ में चले जाएगी। वो क्या करेंगे, आपको घुमाते रहेंगे, आपके परिवार को घुमाते रहेंगे। और उसको जब मैं से ये प्रचार कर रहा था, वो प्रोफेसर था, वो हिंगना के अंदर में एक लैब में काम करने वाला व्यक्ति था। उसको समझ में आया कि ये पास्टर क्या बात कर रहा है, परमेश्वर का राज्य आपके हाथों में है, मतलब परमेश्वर का अनंत काल का जीवन आपके अंदर हाथों में है, परमेश्वर का स्वर्ग आपके हाथों में है, यीशु मसीह आपके हाथों में है, उसका खून भी आपके हाथों में है, उनका लहू भी आपके हाथ में है, और ये अनंत काल के राज्य को, अनंत काल का स्वर्ग को कभी खोना नहीं। हालेलुया। क्या नहीं करना, खोना नहीं। यदि आपने इसको खो दिया है, मेरे अजीजों, प्रभु की प्रार्थना में कोई मतलब नहीं है। वो अपने चेलों को कह रहा है, सुन, ये बार बार यही प्रार्थना करते रहना। अब राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। परमेश्वर कहता है, नंबर 30 नंबर का राज्य, एक वो यूँ करके कहता है, मैंने आपको शुरू में बताया, एक तीसरे प्रकार का राज्य है। पहला राज्य आपको क्या बताया मैंने, पहला राज्य बताया अपने गुनाहों से क्या करो, माफ़ी मांगो, क्योंकि है ना, स्वर्ग का राज निकट है। दूसरा मैंने बताया है ना, अभी परमेश्वर का राज्य आपके हाथ में है। कहाँ पर है ना, परमेश्वर का राज कहाँ पर है, अपने हाथों में। जब परमेश्वर का राज्य आपके हाथों में है तो उसको अंत तक मत खोना। शैतान आएगा, बहुत सी परीक्षा लेगा, जैसे कि मत्ती किताब उसका 4 अध्याय के अंदर में वो परीक्षा ले रहा, लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं बचाने के लिए आया हूँ। मैं क्या करने आया हूँ, बचाने। तो आपको और मुझको ये बात का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, परमेश्वर का राज्य कहाँ पर है, मेरे हाथ में। नंबर तीसरा पॉइंट सुनिए। अब तीसरा पॉइंट यूँ करके कहता है, परमेश्वर ने मेरे को अधिकार दिया। क्या दिया, अधिकार दिया। क्या अधिकार दिया, किसे मैं खोलूं या किसे मैं बंद करूं। पतरस को बोलता है, मैं स्वर्ग के राज की एक चाबी देना मांगता हूं। किसके राज की, स्वर्ग के राज की एक चाबी देना मांगता हूं। जो कुछ तू पृथ्वी पे खोलेगा वो स्वर्ग में खोलेगा। आकाश समझ लेना, जो कुछ तू पृथ्वी पे बांधेगा वो स्वर्ग में बांधेगा। नाउ ये पॉइंट एकदम पहले नहीं आ गया। ये कह रहा है जब तेरे को गुनाहों की माफ़ी मिली है, जब परमेश्वर का राज तेरे हाथ में आ गया, तो तीसरे राज के अंदर में मैंने चाबी दे दिया खोलने की और क्या करने की, बंद करने की। काहे की, खोलने की और बंद करने की। तो आप जब एक विश्वासी है, किसे खोलेंगे और किसे बंद करेंगे। ना सुनिएगा, पहली बात है, परमेश्वर आपको नाम दे रहा है। क्या नाम दे रहा है, परमेश्वर नाम दे रहा है। कौन सा नाम दे रहा है आपको,
कौन सा नाम? अपना नाम, जो सारे नामों में आला है, जो सारे नामों में आला है, सारे नामों में ऊंचा है। उसके नाम से दुष्ट आत्माओं की ताकतें भागती है, अंधकार की ताकतें भागती है, बीमार चंगे होते हैं, अंधे देखना शुरू होते हैं, लंगड़े चलना शुरू होते हैं और बहरे सुनना शुरू होते हैं। ये मैंने तुझको अपना नाम दिया। कलीसिया कहे आमीन, कहे ना। कलीसिया आमीन नहीं कह रही है क्या? कलीसिया क्या कहे? आमीन बोलिए। फिर उसके बाद नाम दिया, कौन सा नाम दिया? जो सारे नामों में आला है। दूसरा कहता है कि मैंने तुझको वचन दिया खोलने के लिए और बंद करने के लिए। काय के लिए? खोलने के लिए और बंद करने के लिए मैंने क्या दिया? वचन दिया। इतना ही नहीं है, मैंने उसके बाद तीसरा पॉइंट, उसके राज के अंदर में मैंने तुझको अपनी पवित्र आत्मा दिया। प्रेज द लॉर्ड। मैंने क्या दिया तुझको? अपनी पवित्र आत्मा दिया। नाउ सुनिएगा, अब ये तीन चीज को लेकर आप अपने जीवन में अप्लाई करिए। क्या अप्लाई करेंगे आप? क्या अप्लाई करेंगे? अब देखिएगा, आपके जीवन में प्रॉब्लम्स है, आपके घर में आपकी आत्मा को ठेस पहुंचाने वाले, या आपकी सेवकाई के अंदर में वो बीमार आ रहे हैं, तो आपके पास एक नाम है। कोई व्यक्ति आ रहा है तो आपके पास परमेश्वर का वचन है। कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है और आपको कह रहा है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, और आपके पास पवित्र आत्मा है। तीन बात है। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तीन बातें अब पतरस को दे रहा है, मत्ती को दे रहा है, पूरे 12 चेलों को दे रहा है। कितनी बातें? तीन बातें। तो आप और मैं क्या करेंगे? तीनों चीजों क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। मेरी बात ना, प्रभु की प्रार्थना में ये सिखा रहा हूं मैं कि किसे मैं बंद करूं और किसे खोलूं। और बंद करने के लिए, खोलने के लिए आपके पास चाबी की आवश्यकता है। वो चाबी आएगी कहां से? वो चाबी परमेश्वर कहता है जब तूने मन फिराया है। क्या किया है? क्या किया है? मन फिराया, अपने पापों से मन फिराया, तो मेरा राज्य तेरे हाथ में क्या आ गया? आ गया। मतलब अथॉरिटी एंड द पावर इज केम विद इन यू। आपके अंदर में आ गया, अधिकार आपके अंदर में आ गया, सामत आपके अंदर में आ गई है, परमेश्वर का नाम आपके पास पहुंच गया है। सुनिएगा, इतना ही नहीं है, परमेश्वर का वचन आपके अंदर में आ गया। इतना ही नहीं है, परमेश्वर कहता है मेरी पवित्र आत्मा तेरे अंदर में आ गई। हालेलुया। किसके अंदर में आ गई है? आपके अंदर में आ गई। अब चाहे तो आप किससे खोल सकते हैं? इसलिए बहुत से लोग वो मन नहीं फिराते हैं। क्या नहीं फिराते? मन नहीं फिराते, इसलिए परमेश्वर का राज्य दिखाई नहीं देता। क्या नहीं करते? मन नहीं फिराते हैं, उनको परमेश्वर का राज्य दिखाई नहीं देता है। तीसरा पॉइंट कहता है परमेश्वर अपने राज की कुंजियां उसी को देता है जिसका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है, जो अनंत काल के जीवन को लेके चल रहा है। परमेश्वर कहता उसी को मैं ये कुंजी देता हूं। मैं पतरस को ये बात मालूम थी, 12 चेलों को ये बात मालूम थी कि यीशु मसीह को ये विषय को पढ़ाने के लिए बहुत दिन लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? बहुत दिन लग रहे हैं। किसको लग रहे हैं? बहुत दिन। आपको और मुझको क्या करना है? सुनिए, इधर देखो, आपको और मुझको क्या करना है? मेन पॉइंट ये है, आपको अगर वो कुंजी को इस्तेमाल नहीं कर रहे तो पहला पॉइंट क्या है? तीसरा, राज्य का आपको अपना नाम दे रहा। क्या दे रहा है? अपना नाम दे रहा है। नंबर 2, जब आपको अपना नाम दे रहा है तो आपका अपना वचन दे रहा है। फिर आपको अपना वचन दे रहा है तो क्या हो रहा है? अपना वचन दे रहा है। नंबर 3 कहता है मैं अपनी आत्मा तुझको दे रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब ये कहता है अब राज्य और पराक्रम, इंग्लिश में नाउ द किंगडम ऑफ गॉड एंड द पावर। ग्लोरी नहीं बोल रहा मैं अभी। जब ये चीज आपके जीवन में आ जाती है, जब ये चीज आपके जीवन के अंदर में आ जाती है, तब परमेश्वर यूं करके कहता है अब मैं तेरे को सामर्थ दूंगा। काय में दूंगा? सामर्थ दूंगा। काय में सामर्थ? परमेश्वर के राज्य में। किसके राज्य में? सुनिए, हम क्या बात कर रहे हैं? परमेश्वर का राज्य के अंदर में परमेश्वर कह रहा है मैंने अधिकार को दे रखा है। किसके अंदर में? राज्य के अंदर में। जो भी परमेश्वर के राज्य को चलाता, जो भी परमेश्वर के किंगडम को चलाना मांगता है, परमेश्वर बोलता 3 बातें मैं तुझको देना मांगता हूं। क्या बातें? 3 बातें।
तो उसमें सामर्थ्य भी दे रहा है। क्या दे रहा है? इससे बोलता कि तू मुझसे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करेगा, तू बड़े बड़े काम करेगा। अगर तेरे पास राई के दाने के बराबर विश्वास है और कह दे ये पहाड़ को जा और समुद्र में गिर जा, और वैसा ही तेरे लिए होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। सुनने वाले तीनों भाइयों, सुनने वाले कलीसिया, यदि आप सुनकर बहरे हो जाए तो आपके कान नहीं क्या हमेशा के लिए बहरे हो जाए। ये सुनकर भूल जा रहे हो तो आपकी आर्थिक परिस्थिति गिरना शुरू हो जाए। यदि आप सुन करके अनजान बन रहे हो, अरे पादरी ने प्रचार किया, सुन के भूल जाओगे, तो आपके घर में महामारी आना शुरू हो जाएगी। खड़ी खड़ी बोली में बात कर रहा हूं आपको। मेरे परमेश्वर के राज्य को उसने आपको नाम दिया, उसने अपना वचन दिया, और उसने उसके बाद अपनी आत्मा आपके अंदर में दिया, और कहता है ये सामर्थ के काम करने का अधिकार मैं तुझको दे रहा हूं। मैं और सुनने के बाद आप इस्तेमाल ना करो तो आइए, वैसे ही है जैसे अन्य जाति जी रही है वैसे तुम भी जी रहे हो। जा रहे हो घर में चुपचाप बैठ रहे हो, जा रहे हो और टीवी के सामने बैठ रहे हो, जा रहे हो तो दोस्त को दिन भर फोन कर रहे हैं। आपके बच्चे डेवलप नहीं कर पाएंगे यदि आप ये राज्य को फॉलो नहीं कर रहे। अब उसके बाद यूँ कहता सामर्थ दिया हूँ मैंने, फिर उसके बाद कहता हूँ महिमा। क्या दिया हूँ मैंने? महिमा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोरी? ग्लोरी का मतलब क्या है? ग्लोरी है ना काबोत, ग्रीक में बोला गया काबोत, और वो यूं करके कहता है काबोत अर्थात मैंने अपनी महिमा तेरे अंदर में डाल करके रखा है। लोग गाना गाते महिमा ओ तेरी, अरे कौन सी महिमा गा रहे तुम लोग? कई लोगों से पूछता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ महिमा? महिमा का मतलब है जिस परमेश्वर ने समुद्र के 2 भाग किया, जिस परमेश्वर ने मन्ना खिलाया, जिस परमेश्वर ने क्या किया? मन्ना खिलाया। जिस परमेश्वर ने वो बादल के साथ, किसके साथ? वो बादल के साथ वो चलता था, बादल जहां रुक जाता था वहां पर वो टेंट बनाते थे। क्या बनाते थे? टेंट बनाते थे। महिमा मीन्स परमेश्वर के वो बड़े अद्भुत काम जो उसने इजराइलियों के साथ किए हैं, वो काम उसको महिमा बोला गया। किसको? अद्भुत काम। अद्भुत काम कौन सी कैसी महिमा करेंगे आप? माइंड में क्या रख के महिमा करेंगे आप? महिमा यही बात को महिमा करेंगे ना। पर यहाँ पे कह रहा है उसको दावीद राजा को कहता है, क्या कहता है? परमेश्वर ने ए मूसा के परमेश्वर, ए इज़ाक के परमेश्वर, इब्राहिम के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर, यहोशू का परमेश्वर, उनके साथ बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किया। कितनी महिमा थी वो दोहरा रहा है। ये महिमा है परमेश्वर की, जो बड़े बड़े काम, जो बड़े बड़े काम हैं, उसके काम की महिमा हो, उसके काम की जय जयकार हो, उसके काम की महिमा हो, उसके काम की महिमा हो। जब आप और मैं अपने जीवन में उसके नाम की महिमा करते हैं, वो यूँ करके कहता है उसने आगे आगे चलता चला गया और उसने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। उसने एलीशा के साथ उसने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, उन्हें दावीद राजा के साथ बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। उसको शेर की मांग में डाला गया, वहां पे परमेश्वर की महिमा। उसको आग में डाल दिया गया, वहां पे परमेश्वर की महिमा मीन्स आश्चर्य क्रम। और जो आश्चर्य क्रम हो रहे हैं उसको लेकर मैं कहूंगा प्रभु तूने बड़े बड़े काम किया तेरे नाम की। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मुझे तूने शैतान के हाथ से छुड़ाकर तूने अपने हाथ में ले लिया है, और मैं तेरी महिमा करना मांगता हूं। मैं तेरी क्या करना मांगता हूं? महिमा। इसको बोला गया महिमा। लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसकी 6वां अध्याय उसकी 29वीं आयत। देखिए क्या बोलता है। महिमा कौनता अध्याय? मत्ती 6:29 मैं पढ़ रहा हूं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं, सुनिए बड़े गौर से, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उसमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। बाप रे, सच्चे ग्लोरियस उसके कपड़े, वो पूरे वैभव के साथ
अपने राज्य में क्या करता था, वो रहता था। सुनिए, जब यीशु मसीह बड़े बड़े आश्चर्य क्रम इसलिए कर रहा है कि उसके नाम से जो आश्चर्य क्रम हुए उसको लेकर परमेश्वर की महिमा होना है ना। जैसे कि मैंने किसी के जीवन में अच्छा काम किया, वो क्या बोलेगा, अरे उसने घेऊ दिया, अरे उसने पैसा दिया, अरे सतीश ने ऐसा किया। किसकी महिमा हो रही है? उसकी महिमा। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है मैंने आश्चर्य क्रम किया। किसने किया? मैंने आश्चर्य क्रम किया। हाँ, तो किसके नाम की महिमा होना चाहिए? परमेश्वर के नाम से। तो महिमा कैसी हो गई? परमेश्वर ने ये आश्चर्य क्रम किया, उसके नाम की महिमा कर रहे। अगर आश्चर्य क्रम करता ही नहीं तो महिमा होती ही नहीं। अगर वो समुद्र के दो भाग करता नहीं, उनको बटेर खिलाता नहीं, जहाँ जहाँ वो जा रहा है, क्या बोलते, बादल जा रहा है और बादल रुक जाता था, तो परमेश्वर की महिमा, मतलब आश्चर्य क्रम ही मैं कहा जाए, मेरे समझने के आश्चर्य क्रम ही परमेश्वर की महिमा है। आश्चर्य क्रम के जितने उसके आश्चर्य क्रम को दोहराएंगे प्रार्थना के अंदर में, वर्शिप के अंदर में, तो उसके नाम की महिमा हो गया। मैं क्या करता हूँ, सुनिए इधर, प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय में क्या करता हूं, सुनिएगा बड़े गौर से। 40 साल के अंदर में परमेश्वर ने जो आश्चर्य क्रम किया ना, और वो मुकुट मेरे सर पे रखा। किस पे रखा? सुनना सोनू, किस पे रखा? मेरे सर पे रखा। मुझको पूरा इंडिया काफी लोग पहचानते हैं, नागपुर के कई लोग पहचानते कि ये गिटारिस्ट है, ये वर्शिप लीडर है। पास्टर के नाम से बहुत कम पहचानते मेरे को, ये बहुत अच्छा बजाता है, बहुत अच्छा गाता है करके। कहीं भी जाओ तो इसको माइक दो। मैंने काफ़ी बड़े बड़े भविष्य वक्ताओं की मीटिंग को मैंने लीड किया हूँ पूरे इंडिया के अंदर में। तो कहने का तात्पर्य है वो मेरे सर पे क्रॉन आ गया, मुकुट आ गया, और मुकुट जो मिल गया है, और जब मैं वर्शिप करता हूँ तो यीशु मसीह के सामने अपने सुनिए, अपने क्रॉन को, जो महिमा मेरे को दिया है, मैं उसके सामने रख देता हूँ मैं, और कहता हूं तूने मुझे यहां पर उठा करके खड़ा किया है, अब मैं तुझको अपने क्रॉन को तेरे सामने, अपने मुकुट को तेरे सामने कर कर झुक जाता हूं, और तूने ये किया है, मैं तेरी महिमा करता हूं। मैं, आर यू अंडरस्टैंडिंग द ग्लोरी? मैं एंडिंग तक आ गया हूं। मैं परमेश्वर के 3 राज्य के बारे में आपको बताया हूं। ग्लोरी यानी परमेश्वर ने उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक, और मलाकी तक से लेकर प्रकाशित वाक्य, और प्रकाशित वाक्य के अंदर में जो मेरे अंदर में परमेश्वर ने बड़े बड़े आश्चर्य क्रम किया है, मैं उसके नाम की महिमा करूंगा। अब पराक्रम और महिमा सदा तेरी होए। क्या करे? अब पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। कौन कह रहा है? चेलों को बोल रहा है। परमेश्वर के, देख मैं अपने बाप की महिमा करता हूं। मैं किसकी महिमा? खुद की महिमा नहीं किया उसने। आप देखने कहीं भी आप देखेंगे मत्ती से लेके खुद की महिमा नहीं कर रहा, वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है। किसकी? क्योंकि परमेश्वर के बाप ने बड़े बड़े आश्चर्य क्रम किया। अब कहता है आखिरी में यूं करके कहता है, सुनिएगा, आखिरी में यूं करके कहता है आमीन। सुनिए, आमीन यूं करके कहता है उसका यिर्मयाह उसका पहला अध्याय, यिर्मयाह उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है? अब आप क्या कहते देखिएगा। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, कि मैं तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ताऊ ठहराया। इसको आप और मैं क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे आप और मैं? आमीन बोलेंगे। आमीन का मतलब ऐसा ही हो। आमीन का मतलब ऐसा ही हो। सुनिए सुनिए, इधर देखो, इधर देखो, कलीसिया इधर देखो, इधर देखो। आमीन का मतलब ऐसा ही हो। जब परमेश्वर मूसा से बात कर रहा था, किससे बात कर रहा था? मूसा से बात कर रहा। कौन बात कर रहा था? मूसा से बात कर रहा है। तो मूसा क्या बोलता होगा? ऐसा ही हो। इब्राहिम को बोला मैं तुझे राष्ट्र दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेगा उसने? ऐसा ही हो। क्या हो? ऐसा ही हो, ऐसा ही हो।
ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, यानी आमीन है, आमीन है। एक व्यक्ति पास्टर भविष्यवाणी कर रहा था और बार बार कह रहा था, हाँ अब परमेश्वर आपकी यहोवा यूं करके कहता है, वो आमीन। परमेश्वर यहोवा यूं करके कहता है, आमीन। परमेश्वर यूं करके कहता है, आमीन। मतलब परमेश्वर ने जो जो कहा है, क्या कहा है? जो जो कहा है, जो जो बातें कलीसिया से कहा है, कलीसिया क्या बोलेंगी? आमीन बोलेंगी। क्या बोलेंगी कलीसिया? आमीन। आमीन यानी ऐसा ही हो। आमीन यानी सुनिए, आमीन यानी सुनो, आमीन यानी मेरा पूरा भरोसा उस व्यक्ति के ऊपर है जिसने मेरे से वादा किया है। क्या किया है? जिसने मेरे से वादा किया है। मेरे को पूरा भरोसा है और मैं क्या बोलूँगा? आमीन। मुझको मतलब उस पर पूरा विश्वास है, मैं क्या बोलूँगा? आमीन बोलूँगा। आमीन को ग्रीक भाषा में बोला गया सो इट इज, ऐसा ही हो। क्या बोलो? वो ऐसा ही हो। इसका मतलब उसके सुने, उसके कहने में इतना पावर है, इतना पावर है, इतना पावर है, आसमान और जमीन टल जाएगा लेकिन उसका वचन कभी नहीं टलेगा। और हम लोग कहते आमीन। प्रभु की प्रार्थना में कहते आमीन, बाइबल पढ़ते समय कहते आमीन। चंगाई हो गई है, आमीन। ग्लोरी हो गई, आमीन। दावीद राजा को बोला है तू मेरे दिल को छूने वाला है। दावीद राजा ने क्या बोला होगा? आमीन। उसने शद्रक और मेशक और अबेदनगो को बोला, देख तू आग के भट्टी में चलेगा, मैं वहां खड़ा रहूंगा। तीनों ने क्या बोला होगा? आमीन बोला होगा। मतलब इतना विश्वास, इतना भरोसा उनके बातों पर है। मतलब इतना भरोसा चेलों का किस पर है? यीशु मसीह पर है। और आखिरी में कहता है आमीन। क्या कहता है? आमीन। माय डियर पीपल ऑफ गॉड, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर यूं करके कह रहा है परमेश्वर के उस वचन पर इतना विश्वास आपका होना चाहिए, इतना भरोसा होना चाहिए, इतना भरोसा होना चाहिए, ऐसी ताकत, ऐसा विश्वास होना चाहिए कि आप निरंतर आमीन बोलते रहे। क्या करते रहे? मैं कोई भी पास्टर मुझे अभिषेक करता है, आमीन कहता है, ऐसा ही हो, आमीन ऐसा ही हो। प्रभु की प्रार्थना आप जब कर रहे हो, हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है, हर बात के बाद आमीन बोलिए। ओ तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, आमीन। तेरा राज आए, आमीन। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे मेरे जीवन में हो, मैं क्या कहूँगा? आमीन। रोज की रोटी मुझको दे, मैं क्या कहूँगा? आमीन। हमें परीक्षा में न डाल, हम क्या कहेंगे? आमीन, है ना। परंतु बुराई से बचा, हम क्या कहेंगे? आमीन। ऐसा यही कहेंगे ना। हर बात के पीछे चेले बार बार में, जो चेलों को उत्पत्ति से लेके मलाकी तक के तो उसको मालूम था, वो निरंतर क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? आमीन, आमीन। मतलब यहाँ पर यीशु मसीह प्रभु की प्रार्थना सिखा रहा है और वहाँ उनके दिल में आमीन, आमीन, एक एक शब्दों पे आमीन, मनी मन में आमीन, मनी मन में। इसका मतलब वो प्रभु की प्रार्थना जो मत्ती से लेके प्रकाशित वाक्य तक के है, वो हर बात में आमीन। अर्थात मैं कहूँगा उपवास रख कर, जिस दिन आप इस पे विचार कर करके आप उपवास रख करके प्रार्थना करेंगे, मैं कहता हूँ पूरे भारत के अंदर में आप ऊँचे पर आना शुरू हो जाएंगे और आप क्या कहेंगे? आमीन। कोई भी भविष्यवाणी वचन से आपको मिलती है, आप 25 बार बोले आमीन, आमीन, क्योंकि आपका भरोसा और आपका विश्वास उस व्यक्ति के बोलने पर है और आप कहते हैं आमीन ऐसा ही हो। आप क्या कहते हैं? आमीन ऐसा ही हो। आप क्या कहते हैं? आमीन ऐसा ही हो। माय डियर पीपल ऑफ गॉड, मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं तुमसे यूँ करके कहना मांगता हूँ कि परमेश्वर यहोवा कहता है मेरे ऊपर पूरा भरोसा है, मैं विश्वास के योग्य है, सच्चाई तेरे पास है। और आप निरंतर कहना आमीन। क्या कहोगे? आमीन। क्या कहोगे? आमीन। और अगर आप आमीन कह रहे हो तो परमेश्वर की महिमा होते चले जाएंगी। किसकी महिमा? होते चले जाएगी। मैं एंड कर रहा हूँ। प्रभु की प्रार्थना के अंदर में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य का रहस्य छिपा हुआ है। किसका रहस्य? ठट्टे में मत उड़ाना, सुन करके बहरे मत बन जाना, नहीं तो परमेश्वर तुम्हारे कानों को बहरा कर देगा। आमीन नहीं बोल रहा कोई, क्योंकि तकलीफ होगी ना। अगर नहीं सुनोगे ना, अन्य जातियों के समान दुख उठाने वाले हो जाओगे।
अगर ये गंभीर रूप से नहीं रहोगे ना, तुम्हारे लड़के बच्चे नाश हो जाएंगे। अगर ये फिर मत सुनो, वचन को बंद करके रख दो जैसा चल रहा है। लेकिन आपको छुटकारा चाहिए, आपको आज़ादी चाहिए, तो आपको क्या करना है? ये प्रभु की प्रार्थना को मन से करना है। कैसे करना है? मैं कई परिवार में जाता हूँ, लोग बोलते अरे आला का रहा हो, अरे बसला का रहा हो, कैसे का है तुझे, ए लेकरा आयकट नहीं, अरे बापा, दे आर नॉट लिसनिंग, वो नहीं सुन रहे। और जिस घर में प्रभु की प्रार्थना अर्थात वचन को सुन करके पढ़ के उसके साथ चलते, उनका परिवार आशीर्वादित है। उनके घर में परमेश्वर के चमत्कार दिखाई देते, परमेश्वर के आश्चर्य क्रम दिखाई देते। मैं काई के लिए आ गया चर्च में, ताली बजा लिया, थोड़ी होशियारी मार लिया, बाद में उसका नाम से था, वो तो चोर है रे, वो तो चोर है, उसकी माँ भी चोर है, उसका बेटा भी चोर है। लोग आजू बाजू वाले बोलते, अरे गंदी गंदी गालियां देते, और आए चर्च के अंदर नारे लगाओ रे गाओ रे, उसके बाद आमीन बोलते ना, उसके बाद जाके आमीन का मीनिंग नहीं है, उनका घर बर्बाद है। अनंत काल का जीवन उनके पास नहीं है, स्वर्ग का राज निकट होने के बाद भी उसके पीछे नहीं चलते हैं। मेरे अजीजों, आज मैं आपसे यूँ करके कह रहा हूँ, परमेश्वर की महिमा, किसकी महिमा? किसकी महिमा? परमेश्वर की बोलना। ऐसा सुनिए मेरे पे, हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है, एक एक शब्दों के बाद आमीन बोलिए, प्रभु के एक एक शब्दों के बाद आमीन बोलिए, दिल से आमीन बोलिए। आपका परिवार आशीर्वादित होगा, आपके नगरी आशीर्वादित होंगी। आपके नगरी के अंदर में, मैं बात कर रहा था अपने पड़ोसी से, मैं बोला था, एक मेरे घर के बाजू में ओछा था, मैं यीशु के नाम से बोला, लॉर्ड लेट योर किंगडम में कम, मेरे परिवार के अंदर, मेरे नगरी के अंदर में तेरा राज आ गया। और वो जादू टोना करने वाला वो छोड़ करके चला गया, और मेरे बस्ती के अंदर में परमेश्वर का राज दिखाई देता है। हालेलुया। ए लिसन, नीम की पत्ती को खाओगे, अंदर में उसका रस जाएगा ना, मुंह में तो कड़वा लगेगा, लेकिन ब्लड के अंदर में वो नीम का कड़वा पत्ता काम करेगा, और जितनी गंदगी है वो निकालना शुरू करेगा। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन भी है। परसों में एक घर में गया, क्या घर में गया, क्या है भैया? चोरी की लाइट। और चर्च में आके बोलता तेरा किंगडम आ जाए। किसकी लाइट? चोरी की लाइट। कल रात की बात है। मैंने बोला तू तो प्रभु का दास है, तू चुना हुआ दास है, सब चलता है ना। तो यीशु मसीह भी बोलता है मैं तेरे कान को बहरा कर दूंगा, मैं तेरे को आशीष दे दूंगा। तब बोलेगा कि तू सब चलता है करके? नहीं, सत्य स्वतंत्र करता। परमेश्वर का राज्य क्या करता है? स्वतंत्र। होश में अगर नहीं आओगे तो परमेश्वर भी अपने राज्य में तुमको देख के होश में नहीं जाओगे, वहां पे डाल देगा जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। इस बारे में आपसे कहता हूं, प्रभु की प्रार्थना रो रो के करना, खिल्ली में मत उड़ाना, ठट्टों में मत उड़ाना। कब क्या हो जाए मालूम नहीं, कब क्या। इसलिए कोई प्रभु का दास 25 में उखड़ जाता, एक मेरा दोस्त है 50 में उखड़ गया, एक मेरे एक भाई है वो 53 साल की उम्र में उखड़ गए। परमेश्वर बोलता है मैं अनंत काल का जीवन तुझे देने आया, मैं इस पृथ्वी के ऊपर 60 से 70 से 80 साल तक के तुझको जीवित रखने के लिए आया। कोई कहे आमीन, कोई कहे आमीन। ओ आप जब घर में रहे, एक एक वचन को आप पढ़ रहे हैं ना, लिख लीजिए प्रभु ये वचन पे मैं आमीन बोलता हूँ, ये वचन पे आमीन बोलता हूँ, ये वचन पे आमीन बोलता हूँ। ये वचन के अंदर में तेरी महिमा है, तेरा आश्चर्य क्रम है, ये वचन के अंदर में तेरा राज्य है, ये तेरा राज्य मेरे अंदर में, तू मेरे अंदर में है। और आज के बाद परमेश्वर कुछ भी कमी घटी नहीं होगी। हेलो, आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो मेरी आवाज को सुनते हैं उनके जीवन में तेरी प्रभु की मत्ती 6:9 से लेकर 13 तक के काम करे प्रभु जी। छुटकारा देना प्रभु जी, उनके घर में तेरी चलन हो प्रभु जी, उनके घर में तेरा आनंद हो प्रभु जी, उनके घर में तेरी महिमा हो प्रभु जी, उनके घर में तेरी आशीष हो प्रभु जी, उनके घर में तेरा प्रकाशन हो, और निरंतर चमत्कार के महिमा और महिमा के पीछे आमीन और आमीन, ऐसा ही हो करके दिखाई दे प्रभु जी। उनकी मन की आंखें खोल दे प्रभु, उनकी मन की आंखें खोल दे कि ताकि आपकी महिमा हो। प्रभु खोलिए ना, ईश्वर जी खोल रहे ना, मन की आंखें खोल रहे। कई माता पिता उनके बच्चे वो कहते हैं
हमारे बच्चों से हमको कोई खुशी नहीं मिलती, हमारे बच्चों से हमको आनंद नहीं मिलता है। प्रभु जी, हर जवान लड़के लड़कियों के मन की आंखें खोल दे ताकि तेरे वचन के पीछे चलने वाले हो जाए। धन्यवाद आपकी आशीषों के लिए, धन्यवाद धन्य बनाने के लिए, नासरी यीशु के नाम से आमीन। आइए तालियां बजाए, परमेश्वर की आराधना करें। कहो उसके नाम को ऊंचा होता है। कहो हालेलुया। हे नई दिन में मुझे चला दो, हे नई कृपा से मुझे भर दो, हे नई दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो, नई कृपा को दे दो खुदा, नए पल को दे दो खुदा, नई कृपा को दे दो खुदा, नए पल को दे दो खुदा, नई दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो, हे नई दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। हे हालेलुया। शुरुआत छोटे तो भी अंत में संपूर्णता, शुरुआत छोटे तो भी अंत में संपूर्णता, जरूरतें पूरी हो जाए, सभी जरूरतें पूरी हो जाए, मेरा सुखापन खुशहाली में हो, मेरा सुखापन खुशहाली में हो, नई कृपा को दे दो खुदा, नए पल को दे दो खुदा, मेरे साथ गाए, ये कृपा को दे दो खुदा, नए पल को दे दो खुदा, नई दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो, कम ऑन, नई दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो, कम ऑन। तालियां बजाए। लज्जा के बदले में हे भलाई दे दो खुदा, लज्जा के बदले में दुगना भलाई दे दो खुदा, मेरे आंसू के बदले में, मेरे आंसू के बदले में खुशी को दे दो खुदा, आनंद के खुशी को दे दो खुदा, नए दिन में, हे नए दिन में मुझे चला दो, नए कृपा से मुझे भर दो, कम ऑन, नए दिन में मुझे चला दो, नए कृपा से मुझे भर दो, नई कृपा को दे दो खुदा, नए पल को दे दो खुदा, नई कृपा को दे दो खुदा, नए पल को दे दो खुदा, नए दिन में मुझे चला दो, नए कृपा से मुझे भर दो, हे नए दिन में मुझे चला दो, नए कृपा से मुझे भर दो। शैतान के गढ़ को तोड़ डालेंगे, हे यीशु के लहू से, सारे जादू टोने जल जाएंगे, यीशु के लहू से, हे शैतान के गढ़ को तोड़ डालेंगे, यीशु के लहू से, सारे जादू टोने जल जाएंगे, यीशु के लहू से, कोई भी जादू नहीं चलेगा,
प्रभु के बच्चों पर कोई जादू नहीं चलेगा, प्रभु के बच्चों पर दूतों का पहरा सदा रहेगा, उनकी सुरक्षा पर। हे दूतों का पहरा सदा रहेगा, उनकी सुरक्षा पर। हे शैतान के गढ़ को तोड़ डालेंगे यीशु के लहू से, सारे जादू टोने जल जाएंगे यीशु के लहू से। विजय के झंडों को लेकर हालेलुया स्तुति गाएंगे, विजय के झंडों को लेकर हालेलुया स्तुति गाएंगे। शैतान के सिर को कुचल करके यीशु ने हमको विजय दी है, शैतान के सिर को कुचल करके यीशु ने हमको विजय दी है। ये शैतान के गढ़ को तोड़ डालेंगे यीशु के लहू से, आमीन। सारे जादू टोने जल जाएंगे यीशु के लहू से। शैतान के गढ़ को तोड़ डालेंगे, आमीन, यीशु के लहू से। सारे जादू टोने जल जाएंगे यीशु के लहू से। Come on. वचन तलवार है, यीशु का नाम जलती आग है, उसका वचन तलवार है। यीशु की आत्मा की आज्ञा से शैतान के सिर को कुचल डाली। कम ऑन, यीशु की आत्मा की आज्ञा से शैतान के सिर को कुचल डालेंगे। हे शैतान के गढ़ को तोड़ डालेंगे, हे यीशु के लहू से। सारे जादू टोने जल जाएंगे यीशु के लहू से। शैतान के गढ़ को तोड़ डालेंगे, हे यीशु के लहू से। सारे जादू टोने जल जाएंगे यीशु के लहू से। कम ऑन। राजाओं का राजा है, राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह है, राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। Come on. हे शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का ओले विरोधी को मिटा डाला। कम ऑन। हो विधियों का ओले, हो विरोधी को मिटा डाला। राजाओं का राजा, राजाओं का राजा है, हो प्रभु का प्रभु है। Come on, hey, राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा, राजाओं का राजा है,
ओ प्रभु का प्रभु है, राजाओं का ओ राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। कम ऑन, आइए आराधना करें, अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया। ये समय है कि हम उसकी आराधना करें, ये समय है कि हम उसकी उपस्थिति में जाएं, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, ग्लोरी। क्योंकि वो पवित्र है, उसके जैसा कोई नहीं। कम ऑन, आराधना। ओ हालेलुया। परमेश्वर हमारे मध्य में, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में। उसने कहा मैं राज हूं, मैं पराक्रमी परमेश्वर हूं। Oh Lord, I worship, ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया। परमेश्वर यूं करके कहता है, सच्चे मन से आमीन कहना, सच्चे मन से उसकी स्तुति करना। ओहो अपने आंसुओं से मैं तो तेरे चरण, अपने बालों से मैं पहुंचूं तेरे चरण। बुलबुल सुन रही ना? अपने आंसुओं से मैं तो तेरे चरण, अपने बालों से पहुंचूं तेरे चरण। स्वर्ग का तू राजकुमार, प्यार तेरा है महान, स्वर्ग छोड़ के आया मेरे लिए। मेरे मालिक मेरी जान, ऐसा था इंसान, स्वर्ग छोड़ के आया मेरे लिए। अपने आंसुओं से मैं तो तेरे चरण, अपने बालों से मैं पहुंचूं तेरे चरण। आइए स्तुति करें। ग्लोरी टू गॉड। प्रभु तू महान है, तेरी करुणा सदा की है, तू परमेश्वर है, तू यहोवा परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू आनंद से भरा हुआ है। एक बार परमेश्वर, दाऊद राजा कहता है, जब तू मेरे दिल को छूने वाला है तो मैं छूते चले जाता हूँ। छू मुझे छू प्यारे यीशु, ओ छू मुझे छू प्यारे यीशु। मेरी रूह को, मेरी जान को, मेरे बदन, मेरी रूह को, मेरी जान को, मेरे बदन को छू, छू मुझे छू प्यारे यीशु, छू मुझे छू प्यारे यीशु। एक बार और छूना, छू मुझे छू प्यारे यीशु, छू मुझे छू प्यारे यीशु। आइए अपना कहना, प्रभु तू मुझको बना, तू मुझको बना और मुझको उठा परमेश्वर। ग्लोरी ओ ग्लोरी ग्लोरी रामा मामा शोरे ले बेबे बे
यीशु शांति का राजा है, यीशु मुक्ति का दाता है। तेरी महिमा हम गाए सदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितनी महान है तेरी करुणा, कितना महान है, कितनी महान है यीशु तेरी करुणा। तेरे ही पाँवों में हम पाते हैं बना। कितनी महान है, कितनी महान है यीशु तेरी करुणा। तेरे ही पाँवों में हम पाते हैं बना। तू ही जीवन देता है, तू ही हमको चलाता है, तू ही हमको चलाता है। तू ही जीवन देता है, तू ही हमको चलाता है। तू महिमा हम गाए सदा। आइए हाथ उठाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हाथ उठा के गाएंगे ना, वर्शिप करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार हालेलुया रा बाबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर पल मेरी आशा तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी आशा तेरी महिमा गाती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी स्तुति करती रहे। ओ यीशुआ, 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 ओ यीशुआ, 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 ओ यीशुआ, 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 ओ यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। Glory, hallelujah, glory, glory। यीशु महान है, उसका अनुग्रह उसकी दया सदा की है। यहोवा मेरा राजा, मेरा प्रभु, मेरा मेरा
तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। ग्लोरी रा बा 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 बा, ग्लोरा मा 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 मा। तू मेरा चरवाहा, मेरी चंगाई है, छिपने का उजागर मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ, आइए हाथ उठा के कहे, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाएंगे, मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति, तू महान है। मिलकर हम गाए वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हालेलुया, यीशु तो भला है। हालेलुया, हालेलुया। तेरी जय, 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 तेरी जय। तू यहोवा है, 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 तू यहोवा है। जलती झाड़ी में मूसा को तूने, जलती झाड़ी में मूसा को तूने उत्तर दिया। तू यहोवा है, तू यहोवा है, तू यहोवा है, तू यहोवा है। ग्लोरी, हालेलुया, ग्लोरी। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु आपके अलौकिक और सामर्थ्य नाम से प्रभु सुनने वाले श्रोताओं के पास अनंत काल का राज है, अनंत काल की राज का अधिकार है, और अनंत काल का जो महिमा है वो कोई छीन नहीं सकेगा। और हर बात पर, परमेश्वर की भविष्यवाणी पर, परमेश्वर के वादों के ऊपर वो आमीन कहता है।
हर एक को परमेश्वर धन्य बना, मुश्किलों में धन्य बना, मुश्किलों में ऊंचा उठा के ला, मुश्किलों में जय पे लेके जा। प्रभु उनका कुप्पी का तेल और मटकी का आटा तेरे वचन के अनुसार निरंतर पूरा होते रहे। उनके घर के अंदर में तेरी आशीष अर्थात धन्य 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 धन्य, हर बात में जय हासिल करने वाले को तू आशीर्वादित करता है। तेरा धन्यवाद हो यीशु के नाम से। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता तेरे आने तक बनी रहे। और हम सब कहे आने वाले शुक्रवार, आने वाले इतवार के दिन मैं आपसे स्वर्ग क्या है ये बात करूँगा, ठीक 9:45 बजे। और हम सब कहे आमीन।